हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ सॉल्वर। रेलवे पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम लोग बहुत ही एडवांस टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं। तो पेन और पेपर लेके बैठना है और पानी की बोतल भी लेके बैठ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि सेशन होने वाला है लंबा। ठीक है दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए आज की क्लास को। एक होता है आपका 2D होता है और एक होता है आपका 3D, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। ठीक है, अच्छा 2 डायमेंशन में क्या क्या आता है? 2 डायमेंशन में आगे आपका ट्रायंगल, त्रिभुज, ठीक है जी। फिर सेकंड में क्या पढ़ना है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चतुर्भुज में आगे आपका समलंब चतुर्भुज, ठीक। फिर होता है आपका समचतुर्भुज, रोम्बस, वर्ग, आयत, जितना भी होता है, ठीक है। फिर पढ़ना है इसमें आपको एरिया ऑफ सर्कल भी पढ़ना है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा 3D में क्या क्या पढ़ना है? 3D में हो गया आपका शंकु, शंकु हो गया, बेलन हो गया, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना है? गोला, स्फीयर। एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। शंकु हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका प्रिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म, और पिरामिड, 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 ठीक, क्लियर है। अच्छा ट्रायंगल आज हम लोग पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में। आज का जो टॉपिक है हम लोग का ट्रायंगल बेस्ड टॉपिक है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में। ट्रायंगल, ट्रायंगल होता है आपका 2 साइड पे, 2 बेसिस पर। एक होता है साइड के बेसिस पर, साइड के बेस पर, ठीक है। और एक होता है एंगल के बेस पर, मतलब कोण के बेस पर, ठीक है जी। अच्छा साइड के बेस पर जो होता है, कितना टाइप का त्रिभुज होता है? एक होता है आपका समबाहु, ऐसे याद नहीं करना, ठीक है, एक ओवरव्यू खाली दे रहे हैं। समबाहु हो गया। दूसरा क्या होता है? विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या होता है? तीनों भुजाएं क्या होता है? बराबर नहीं होता है। और एक होता है क्या? द्विबाहु, समद्विबाहु, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 भुजा क्या होता है? बराबर होता है। इसमें तीनों भुजा बराबर होता है, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं होता है, और इसमें 2 भुजा बराबर होता है, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल अगर एंगल पे बेस पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक होता है आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। दूसरा क्या हो जाएगा? ये होता है न्यूनकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब इसमें होगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है। ये सब बेसिक पता होना चाहिए। और फिर होता है एक आपका अधिककोण त्रिभुज, जिसमें 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है। ये मेन टाइप का त्रिभुज आपका होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एकदम नए नए क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ आपके एग्जाम में, उसको करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना है एकदम। तो देखिए मेंसुरेशन का हम लोग कैसे धुआं करते हैं। ट्रायंगल में एरिया, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल में क्या चीज़ निकालते हैं? एरिया निकालते हैं। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? एक होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक सिंपल फार्मूला बनता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया आपका नॉर्मल फार्मूला, ठीक है। सेकंड फार्मूला आपका होता है हीरोन्स फार्मूला वाला, कि अगर ट्रायंगल में तीनों साइड अलग अलग है तो उसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है। तो वो सिंपल क्या होता है आपका? जैसे कोई ट्रायंगल दिया हुआ है आपका, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे ए साइड है, यहाँ पे बी है, सी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम का आधा, मतलब a प्लस बी प्लस c/2। और इसका जो ट्रायंगल का एरिया होता है हीरोन्स फार्मूला का, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये 2 फार्मूला होता है ट्रायंगल का। और इसी पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है, तो और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सीधा आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। मेन मेरा मुद्दा यही है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी मैंने बैकग्राउंड दे दिया, अभी क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक में। चलिए पहला सवाल आ रहा है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है। समबाहु त्रिभुज बेस्ट सवाल है, ठीक है भाई। तो समबाहु त्रिभुज
का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर है। ठीक है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल, समबाहु त्रिभुज क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे साइड कितना दिया गया है? ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड कितना है? साइड जो है दिया हुआ है, साइड है 44। ठीक है। तो यह हो जाएगा 44 का स्क्वायर, मतलब 44 गुने 44। ठीक है। काटेंगे 4 से 11 बार में कट जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा 11 × 4। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है तो हम पूरा गुना उना नहीं करेंगे। ठीक है भाई। 4 से 84 √3। ये तो हो गया आपका आम जिंदगी। आम जिंदगी में इतना आना चाहिए। अगर मंटॉस जिंदगी की बात करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। ठीक है। चलिए स्मार्ट ट्रिक का बात करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में अगर साइड और ये होता है एरिया, इधर लिखिए। अगर साइड होता है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड अगर होता है 2 सेंटीमीटर तो एरिया होता है आपका √3। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए एरिया आपका कितना, इसमें साइड कितना दिया गया है? 44। तो 44 है ना साइड, तो 44 कितना गुना है आपका? 22 गुना है। ठीक है। तो एरिया जो हो जाएगा इसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर साइड अगर जितना गुना रहता है, एरिया क्या होता है? उसका स्क्वायर गुना होता है। अगर एरिया दिया गया है तो अगर साइड निकालना तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 484। ये √3 मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी कैलकुलेशन के। ठीक है। क्लियर हुआ? साइड 2 है तो एरिया भी √3 होता है। अगर साइड 2 है तो इसका जो आपका हाइट होता है वो भी √3 होता है। तो ये सब अगर याद रहेगा तो ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग बहुत फटाफट बना देंगे। ठीक ना? क्लियर है? ये 2 याद कीजिएगा डाटा, बहुत सारा क्वेश्चन में काम करेगा। अभी और क्वेश्चन देखते हैं इस ट्रिक पे कैसे बनता है क्वेश्चन। बाकी तो नॉर्मल मेथड से बना ही लीजिएगा। ठीक ना? ठीक है भैया, कोई दिक्कत? बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल बात करेंगे। ठीक है। उसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है, वो छोड़ दीजिए मेरे ऊपर कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन है आपका समबाहु त्रिभुज की, देखिए ग्रुप डी का है सवाल है 2022 का, कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया 4√3। चलिए ट्रिक से बताइए। अगर 2 होता है साइड तो एरिया मेरा क्या होता है? √3 होता है। ठीक है भाई। अब यहाँ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 4√3। अब तो आप लोग आइए क्वेश्चन को, √3 का कितना गुना है? ये 4 गुना है। तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर एरिया 4 गुना है तो इसका साइड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? साइड होता है, ये क्या होता है? एरिया होता है। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत फास्ट बनेगा। अब 4 गुना एरिया तो इसका साइड कितना हो जाएगा? 2 गुना, मतलब 2 दूनी इसका कितना हो जाएगा जी? 4 सेंटीमीटर इसका साइड हो जाएगा बिना किसी कैलकुलेशन के। ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया? 4 इकाई। 4 इकाई हो गया मेरा कौन सा ऑप्शन? डी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर हो गया समबाहु त्रिभुज बेस्ट क्वेश्चन है आपका। ये भी एनटीपीसी मेंस का है सवाल है। क्या कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की, चलिए खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को साथ साथ। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें, यही है सवाल। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया था कि अगर साइड अगर 2 होता है तो इसका हाइट भी कितना होता है? ये भी होता है आपका √3। एरिया और हाइट दोनों सेम होता है। ठीक है। दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या है? 12 है। ठीक है जी। अच्छा, √3 है, √3 का कितना गुना 12 होता है? मतलब कि ये हो जाएगा आपका कितना? √3 में कितना से गुना करेंगे कि 12 होगा? √3 का वैल्यू 12 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12/√3। ठीक है। तो अगर हाइट 12/√3 गुना है तो साइड भी कितना होगा? 12/√3 गुना। तो इसको कर दीजिए 2 गुने यहाँ पे करेंगे 12/√3। ठीक है। तो हमको निकल गया क्या? साइड। अगर हाइट 12/√3 गुना है तो साइड कितना हो जाएगा? ये भी उतना ही गुना हो जाएगा। ठीक है। साइड और हाइट, एरिया खाली होगा तो स्क्वायर गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24/√3। ये आ गया साइड। तो पूछ रहा है क्या? ये तो साइड हमको निकल गया। तो परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा जी। पेरीमीटर जो हो जाएगा क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 24×3 = 72/√3। तो इसको अगर परिमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 से गुना भाग, मतलब हो जाएगा 72√3/3। तो आ गया 24। तो ये हो जाएगा 24
√3 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ट्रिक कैसे काम कर रहा है। ट्रिक आप समझिए, इस कॉन्सेप्ट से बनाइए क्वेश्चन, बहुत फास्ट बनेगा। ठीक है भाई, बाकी फार्मूला तो आपको आना ही चाहिए, वो तो सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और केंद्र O वाले एक वृत्त में अंकित है, तो त्रिभुज ABC के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये बोल रहा है सवाल में कि एक जो त्रिभुज है ABC त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और केंद्र O वाले एक वृत्त में अंकित है। ठीक है, मतलब क्या है, ये वृत्त में अंकित है, मतलब कि वृत्त क्या है, ऐसे है, मतलब वृत्त बाहर है, त्रिभुज क्या है, अंदर है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमको साइड निकालना है। ठीक है भाई, साइड निकाल दिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें जो निकालना है आपको साइड निकालना है। रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए, एक होता है इन रेडियस, एक होता है क्या है, एक होता है सर्कम रेडियस। ठीक है, तो अगर त्रिभुज अंदर रहेगा, ये वृत्त बाहर है ना, तो ये मतलब कि ये जो वृत्त होगा इसका त्रिज्या क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस, मतलब कैपिटल R। तो R का जो फार्मूला होता है सीधा होता है A/√3। ठीक है, अगर अंतःवृत्त रहेगा ऐसे रहता है, अगर इसमें अंदर में अगर वृत्त दिया गया है इस तरीके से, ओनली फॉर समबाहु त्रिभुज की बात किया जा रहा है। ठीक है दोस्त, ओनली फॉर क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो इसका जो R होता है इन रेडियस, ये होता है A/2√3। इस फार्मूला को अभी दम कॉपी में छापिए इसको। ठीक है, इस फार्मूला को, दोनों फार्मूला बहुत ही काम का फार्मूला है ये, बहुत बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ऐसे CGL में भी आया हुआ है। ठीक है, और रेलवे में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन आ गया, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को भाई कौन सॉल्व करेगा भाई, ठीक है, करके दिखाओ सभी लोग। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त ये दिया है, अंतःवृत्त ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हो गया स्मॉल r आपका, ये बड़ा R हो गया, ये भी R हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका जो दिया हुआ सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या, R निकालना पड़ेगा, तभी ना कुछ होगा बात। तो सिंपल सा फॉर्मूला है पता सर्कल में कि अगर रेडियस होता है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, तो एरिया कितना होता है, ये होता है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको एकदम ध्यान से रख लीजिए, इस ट्रिक से भी क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा। ठीक है, सर्कल में हम लोग पढ़ाते हैं वाला। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर यहाँ पे एरिया कितना दिया हुआ है, 462 है ना, तो 462 है, कितना गुना है ये हो जाएगा 3 गुना। तो अगर एरिया 3 गुना होता है तो साइड इसका रेडियस कितना हो जाएगा जी, इसका स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा √3 गुना, मतलब हो जाएगा 7√3 सेंटीमीटर। हमको डायरेक्ट निकल गया रेडियस। अब जब रेडियस निकल गया तो साइड में निकाल लेंगे यहाँ से। अभी मैंने क्या बताया था इसका कि R बराबर क्या होता है फार्मूला अंतःवृत्त के लिए, A/2√3। R क्या है, अंतः त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे तो साइड कितना निकल जाएगा, 7√3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हो जाएगा 7 दूनी 14 42 सेंटीमीटर मेरा आ गया साइड। तो इसका पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, नीचे कवर हो रहा है क्या, देखिए तो पेरीमीटर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तो करेंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है भाई, तो हो जाएगा आपका 126 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका समबाहु त्रिभुज बेस्ट कितना जितना क्वेश्चन था मैंने कवर कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज पर। हेडिंग डालिए समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, 2 भुजा होता है परपेंडिकुलर एक दूसरा के ऐसे। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, मतलब कर्ण होता है ये। ठीक है भाई, हाइपोटेनस। ठीक है, ये होता है आपका, ये डिपेंड करेगा थीटा पर। ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस कर चुके हैं सब। अगर थीटा यहाँ पे है, कहाँ से देख रहे हैं, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, P हो जाएगा, ये हो जाएगा B। ठीक है, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ये सब लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, अभी उतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, फार्मूला, इसका एरिया जो हो जाएगा आपका 1/2 ×
बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या हो गया। और कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है यहाँ से, ये होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये फार्मूला बनता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज का जो परिवृत्त होता है, एक समकोण त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज, इसमें अगर परिवृत्त की बात करते हैं, मतलब ये जो मेरा सर्कल है वो कैसे जाएगा, बाहर ऐसे, ठीक है। तो बाहर में जो हो जाएगा सर्कम रेडियस जो होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका कर्ण का आधा होगा, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्ण का आधा अगर होगा, इसको मान लेते हैं ABCD, तो यहाँ से जो इसका सर्कम रेडियस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका R बराबर, यहाँ से हो जाएगा आपका कर्ण का आधा हो जाएगा, ठीक है भाई। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर इसका अंतःवृत्त रहेगा, इसमें अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपका एक अंतःवृत्त दिया गया है, अब इसका अगर त्रिज्या पूछता है, अंतः त्रिज्या का मान, ठीक है, इसका पूछता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत काम का फार्मूला है, ठीक है। इसको मानते हैं P, इसको B, इसको H। तो अगर इन रेडियस की बात किया जाए तो R बराबर जो फार्मूला बनता है अपना, वो बनता है P प्लस B माइनस H/2 बनता है, ठीक है। दोनों फार्मूला को नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब इतना फार्मूला को नोट करना है। समकोण त्रिभुज का परिवृत्त का अगर त्रिज्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण का आधा। और अंतः जो वृत्त है उसका त्रिज्या अगर बोलेगा तो क्या करेंगे, P प्लस B माइनस H/2 करना है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो रहा है सबको, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा समकोण त्रिभुज में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना दोस्त, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हम लोग हर एक जगह से कंटेंट सेलेक्ट कर करके आप लोग लाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण क्या है, 45 डिग्री। दो भुजा आपका 4 और 5, अच्छा 4 और 5 है, ठीक है भाई, ये 4 है, ये 5 है, और उसके बीच का कोण कितना दिया गया है, 45 डिग्री, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन है कि दो साइड है, उसके बीच का एंगल दिया गया है, तो उसका त्रिभुज का फॉर्मूला बनता है उसका एरिया का। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल बनेगा आपका, ठीक है, एरिया ऑफ ये जो ट्रायंगल ABC बनेगा, वो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा आपका हाफ AB गुने AC और उसके बीच का साइन थीटा, ठीक है, साइन 45 डिग्री। ये फार्मूला होता है आपका। अगर दो साइड दिया हुआ है और उसके बीच का कोई एंगल दिया गया है तो हाफ AB साइन थीटा फार्मूला बनता है, ठीक है। अच्छा, AB का वैल्यू कितना है, 4 है, AC का वैल्यू कितना है, 5 है, और साइन 45 वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो 2 से अगर 2 काटते हैं तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 10/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा। तो इसको अगर परिमेयकरण करेंगे तो क्या बनेगा, √2 से गुना भाग, क्योंकि नीचे में रूट नहीं दिखना चाहिए, तो हो जाएगा 10√2/2। तो यहाँ से कितना बार में आ गया, 5, तो हो गया 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक किसी भाई को समझ में आ रहा है मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है मेंसुरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक बगीचे के त्रिभुजाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर तथा दो भुजाएं 5 और 6 मीटर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। एक त्रिभुजाकार है, एक त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ एक भुजा 5 है, एक भुजा 6 है, तीसरा भुजा नहीं पता, और परिमाप जो दिया हुआ है वो है आपका कितना, 20 मीटर। तो परिमाप क्या होता है, सही भुजाओं का योग। तो अगर टोटल 20 है तो ये 6 5 11, तीसरा साइड कितना हो जाएगा, 11 9 20, तीनों साइड निकल गया। जब तीनों साइड निकल गया तो क्या होगा, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हीरोइंस फार्मूला का, क्योंकि तीनों साइड क्या अलग अलग है, तो हम लोग हीरोइंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से एस पहले निकालिए, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 6 + 9/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 5 11 9 20/2 कितना, 10। तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हीरोइंस फार्मूला क्या होता है, S × S - A × S - B × S - C होता है। अच्छा, एस का वैल्यू कितना है, 10,
तो 10 - 5 कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे 10 - 6 हो गया 4, और एक हो गया 10 - 9 1 हो गया। अब यहाँ से कितना बनेगा, अब बनेगा 10 × 25 = 50, और 50 × 200। तो अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ से 5 निकालते हैं तो क्या बनेगा, ये जगह 5, इसमें से 5 निकलेगा, और 4 का वर्गमूल कितना था, 2, तो 5 दूनी 10 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए हीरोइंस फार्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा सब, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। PQR के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है, एस होता है, मतलब कि आपका एस माइनस ए जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, ये है आपका 18, ठीक है। एस माइनस बी कितना हुआ है, दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, ठीक है, और एस माइनस सी कितना दिया हुआ है, 25, ठीक। अच्छा, अब हमको निकालना है ट्रायंगल का एरिया। तो सबसे पहले हमको एस मालूम होना चाहिए। एस हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये सबको अगर जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ने पर क्या बनेगा, एस प्लस एस प्लस एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3s। अच्छा, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b + c बराबर 8 7 15 5, 8 7 15 5 20 की 0 कैरी 2, 2 1 3 1 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। और a + b + c क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, क्योंकि सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ये होता है आपका a + b + c/2। तो यहाँ से a + b + c क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। तो 3s - 2s कितना हो जाएगा, तो s बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। समझ में आ गया। अब यही एस हमको मेन निकालना था। अब ट्रायंगल का एरिया यहाँ से निकाल लीजिए। अब तो कोई बच्चा निकालेगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी निकालेगा। चलिए, एस का वैल्यू कितना है भाई, 60 है, बस यही मैंने आपको एस निकालना था। एस माइनस ए का वैल्यू कितना है, 18 है, इसका वैल्यू कितना है, 17 है, इसका वैल्यू कितना है, 25 है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा देखते हैं कुछ ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में सब में 510 सब में है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ से बाहर निकालिए, बाहर निकालते हैं यहाँ से, तो क्या बनेगा, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ इसका तरीका कैसे बनेगा ये, ठीक है। ये बनेगा 60 को कैसे तोड़ेंगे, पंक्ति आई 15, 15 चौका 60 होता है। अच्छा, 18 को क्या तोड़ दें, 9 × 2। देखिए प्रैक्टिस हो जाएगा तो माइंड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ देखो 25 का वर्गमूल कितना, 5, ठीक। अच्छा, 9 का वर्गमूल कितना, 3, और 4 का वर्गमूल कितना, 2, ठीक है। अब कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो अब यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है कि ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में सब में 510 रूट अंडर में है, ठीक है। तो इसको हमको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है कि हम गुना करके देखेंगे, क्योंकि वो तो आना ही आना है, ठीक है। तो जो बाहर निकलेगा क्या निकलेगा, 15 15 दो नहीं 30, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, 30 √ 510 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग लगाना है कि इसको गुना नहीं करके देखना है, रूट वाला जो बाहर निकलता है उसको निकालिए और ऑप्शन से मैच कराइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, ठीक है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था। तो अगर सवाल समझ में आ गया मस्त तरीके से ट्रिक के साथ, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है, क्योंकि लाइक और शेयर हम लोग के लिए क्या है, मोटिवेशन चैनल पे और बेहतर से बेहतर काम करने के लिए, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 12 और क्या है 18 सेंटीमीटर है। 10 12 18 है, तो 10 12 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है मेरा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18, यही ना दिया हुआ साइड। तो इसका ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हीरोइंस फार्मूला। तो यहाँ से बताइए इसको, एस बराबर क्या लिखें, इसको हो जाएगा 10 + 12 + 18/2, तो यहाँ हो जाएगा 18 12 30, 30 और 10 40/2 कितना हो गया, 20 हो गया। तो ट्रायंगल का एरिया यहाँ से क्या निकलेगा, ये निकलेगा एस इंटू एस माइनस ए, एस कितना है 20 है, तो 20 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 10, 20 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 8, और यहाँ बचेगा कितना 2, ठीक। अब यहाँ से 10 तो नहीं 20, अभी भी 20 आ गया, तो 20 को पेयर बनाइए। 8 का वर्गमूल कितना होता है, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा बाहर आ जाएगा 2 और अंदर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बन जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए ट्रायंगल पर बेस्ट क्वेश्चन ही खत्म हुआ हम लोग का, समकोण त्रिभुज
कॉन्सेप्ट जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में भाई। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। अगर कुछ डिमांडिंग टॉपिक हो तो भी आप बोल सकते हैं। ऐसे मैंने पूरे चैनल पे मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ अपना कॉन्सेप्ट सीरीज भी चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।